आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम देखेंगे प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, ठीक है ना। इसका भी हमें डायग्राम यहाँ दिया गया है और बताया गया है कि जो रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब जो एक्स वाई रेखा है और जो एम एन रेखा है, ये बिंदुओं पर यहाँ पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। और आपको बताया गया है कि एंगल पी जो है वो 90 डिग्री है। यहाँ पे देखिए बॉक्स बना हुआ, इसका मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री है। और एक आपको अनुपात दिया गया है ए अनुपात बी बराबर 2:3। ए और बी का जो अनुपात दिया गया है एंगल का, 2:3 है, ठीक है ना। तब आपको इसमें क्या करना है, जब भी कोई चीज आपको अनुपात में दे दे तो उसमें कोई एक चर लगा लेना है और उसको मान लेना है कि जैसे a बराबर 2x उसका एंगल हो गया, b बराबर मान लेना है कि 3x उसका एंगल हो गया। अब फिर हम जो x का मान निकालेंगे तो फिर हमें a और b का मान मिल जाएगा, a और b का मान मिल जाएगा, वही ये एंगल होगी, ठीक है। जबकि हमें इसमें फाइंड क्या करना है, a और b का मान नहीं निकालना है, हमें मेन निकालना है c का मान। क्या निकालना है, c का मान। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने जैसे अभी आपको बताया कि जब भी आपको अनुपात दिया रहे तो पहले आप मान लीजिए a बराबर, आपको अगर 2 दिया है ना तो आप 2 मानिए, इसमें कोई भी चर लगा लीजिए। अगर आप x लगाना चाहें तो x लगा लीजिए। a बराबर 2x हो गया और b बराबर क्या मान लेंगे, 3x हो गया। क्यों, देखो जब भी कोई रेशियो दिया है तो उससे हमें ये नहीं पता कि वो कितने डिग्री का है, एग्जैक्ट हमको कुछ नहीं पता, हम इसीलिए कोई एक चर लगा लेते हैं और जो भी चर का मान आएगा उसको हम यहाँ रख देंगे तो उससे हमें a का मान मिल जाएगा। उसी तरह हमें यहाँ पे b का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो a बराबर हमारा हो गया 2x और b बराबर हो गया 3x। अब आप देख रहे हैं कि एंगल a, एंगल b और जो 90 डिग्री है, ये रेखा के ऊपर तीनों कोण बने हुए हैं। और मैंने पिछले सवाल में भी आपको बताया कि एक रेखा के ऊपर बनने वाले तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होगा, 180। यहाँ 3 बना है तो तीनों को, वैसे अगर आप लिखना चाहें तो ऐसा लिखेंगे कि एक रेखा के ऊपर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए a प्लस बी प्लस और क्या दिया हुआ आपको, देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, 180। क्यों, क्योंकि 3 कोण बने हैं ए बी और 90, इन तीनों का जोड़ 180 होगा। और लिखेंगे एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमने क्या लिखा कि एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये रेखा एक्स वाई है, उसके ऊपर एक कोण ए बना, एक बी बना और एक 90, इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। अब ए का मान आपको क्या दिया है, 2x, बी का मान क्या दिया है 3x, प्लस ये आपका 90 वही लिखा है बराबर 180। हमने क्या लिखा, ए का मान, बी का मान और 90 वही लिखा है बराबर 180। अब आप क्या करेंगे, जो 2x लिखा उसको 3x से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5x हो जाएगा, प्लस 90 आपका देखिए 90 जो है वही लिखा रहेगा बराबर 180, ठीक है। अब आपका 5x देखिए वही है बराबर 180 वही है। ये जो प्लस 90 था इसको आप बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -90। 5x बराबर 180 वही है, प्लस 90 बराबर किधर गया तो -90। अब 5x बराबर 180 में 90 घटेगा क्या बचेगा, 90। 180 में अगर 90 को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 90। तो x बराबर 90 और 5 गुणे में कहाँ आएगा, बटे में। तो x बराबर, क्योंकि कोई संख्या अगर गुणे में होती वो क्या हो जाती है, बटे में जाती बराबर की दूसरी तरफ। तो 5 का अगर 90 में भाग दोगे तो 18 आएगा। x का मान क्या मिल गया, 18। अगर हमें x का मान मिल गया तो हमें a का मान क्या मिल जाएगा, a बराबर हमारा क्या था 2x, तो 2 आपका वही रहेगा, x की जगह 18 बराबर क्या हो जाएगा 36 डिग्री। b बराबर हमारा हो जाएगा 3x, 3 आपका वही रहेगा, x का मान 18 बराबर क्या हो जाएगा 54 डिग्री। हमें a का मान मिल गया 36 डिग्री, b का मान मिल गया 54 डिग्री, ठीक है। अब जब हमें a का मान पता चल गया, b का मान पता चल गया, अब हमें बाकी किसका मान निकालना है, c का। तो ये ध्यान से अगर आप यहाँ पे देखिए
एक रेखा हमारी एमएन ऐसे जा रही है, ठीक है, और आपका दूसरी रेखा ऐसे जा रही है, तो जो यहाँ पे काट रहा है तो बी और इधर वाला जो एंगल ये आमने सामने आ रहे हैं, और जो सी है ये पूरे कोण के आमने सामने आ रहा है, ये वाले। क्यों? तो देखो ये रेखा यहाँ से गुजर गई और ये रेखा इधर से गुजर गई, एक पॉइंट यहाँ देखिए आप, एक पॉइंट यहाँ देखिए, ये दोनों रेखाओं के जो बीच के दोनों कोण है ए और 90, ये सी का शीर्षाभिमुख होगा। क्यों? क्योंकि ये रेखा के एक तरफ पूरा सामने है और एक तरफ ये है, तो हम लिखेंगे आपको यहाँ पे कि C बराबर जो आपका A है, A प्लस यहाँ पे 90 डिग्री है, इन दोनों का जो जोड़ होगा वो C के बराबर होगा। नियम आपका कौन सा लगेगा? शीर्षाभिमुख। कौन सा लगेगा? शीर्षाभिमुख कोण से। कौन से नियम से? शीर्षाभिमुख कोण से। अब C आपका वही रहेगा, A का मान आपको कितना मिल गया? देखिए 36 डिग्री प्लस 90 आपका वही है, तो C बराबर 90 में 36 जुड़ेगा तो 100 कितना आ जाएगा? 26। आप लास्ट में लिख देंगे, अतः C का मान 126 डिग्री है। एक बार और आप देख लीजिए, आपको दिया था कि रेखा एक्स वाई और एम इन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। एंगल पीओ वाई आपको बुक में दिया हुआ है, ए अनुपाते बी भी आपको 2:3 दिया है, ए अनुपाते बी बराबर 2:3, और सी का मान आपको निकालना है। क्वेश्चन मार्क इसीलिए चिन्ह लगा है। जो भी अनुपात दिया रहता है उसमें एक चर लगा लीजिए, और ए का मान आपका ये शुरू वाला 2 था और शुरू में ए लिखा, तो ए का बराबर हो गया 2x और बी बराबर हो गया 3x। हमने एक कोई चर लगा लिया। अब हम जानते हैं कि एक रेखा के ऊपर जितने भी कोण बनते हैं सभी का योग 180 डिग्री होता है। हमने वही लिखा कि a प्लस बी प्लस 90 बराबर 180, क्योंकि ये तीनों कोण रेखा एक्स वाई के ऊपर बन रहे थे। यहाँ हमने लिख भी दिया कि एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब a का मान 2x था, देखिए b का मान 3x था, प्लस 90 वही है बराबर 180। 2x और 3x दोनों जुड़ गए, 5x हो गए, 90 वही लिखा बराबर 180। 5x वही है, ये प्लस में 90 था बराबर उधर गया माइनस 90 हो गया। अब आपका ये 5x वही लिखा हुआ है, 180 में 90 को घटा दिए तो कितना बचा? आपका यहाँ 90 बचा। और ये 5 क्या लिखा हुआ? x के मल्टीप्लाई में, मतलब x के गुणे में लिखा हुआ, ये कहाँ जाएगा? बटे में, तो 90 के कहाँ गया? बटे में। 90 में आपने 5 का भाग दे दिया तो कितना मिल गया आपको? 18 मिल गया। तो x का मान क्या मिल गया? 18 डिग्री। अब a बराबर आपको 2x यहाँ पे लिखा हुआ था, तो हमने x की जगह क्या लिख दिया? 18, तो 18 दूनी क्या हो गया? 18 और 2 का गुणा हुआ तो कितना हो गया? 36 हो गया। ठीक है, b बराबर आपको दिया था 3x, तो 3x वही लिखा हुआ है, 3 और 18 का गुणा हुआ तो 18 तिहाई 54 हो गया। अब हमको c का मान चाहिए था, तो c के लिए क्या करेंगे? a और b, ये जो a लिखा है और b, इनको आप लिखा रह लेंगे, a और 90 को जोड़ेंगे वो c के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि mn रेखा एक्स वाई को यदि प्रतिच्छेद कर रही है तो ये जो कोण है a और 90 मिलके वो c के बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख नियम कहता है कि जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो c बराबर हो गया a प्लस 90, c बराबर a का मान हमें 36 पता था और 90 वही लिखा हुआ है, 36 में 90 को जोड़ दिए तो 126 आ गया। आपने वही लिख दिया, अतः c का मान 126 डिग्री है।